नमस्कार साथियों, न्यूज 2 नेटवर्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की आशा और ममता कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की घोषणा की है। आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 की जगह 3,000 रुपए मिलेंगे। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने गरीबों को बड़ी राहत दी है। अगस्त महीने में भी मिलेगा 3 महीने का राशन फ्री। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का एक और बड़ा ऐलान। रसोइयों और स्कूल गार्ड की सैलरी हुई दोगुनी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रसोइयों, रात्रि प्रहरियों और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय को दोगुना कर बिहार वासियों को सौगात दी है। मानदेय में वृद्धि से कर्मियों के मनोबल में वृद्धि होगी और वे अधिक उत्साह से काम करेंगे। बिहार चुनाव के लिए नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। ऑनलाइन ऐसे चेक करें अपना नाम। बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के बाद चुनाव आयोग ने नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 2025 जारी कर दिया है। इसे सभी बीएलओ तक पहुंचा दिया गया है। मतदाता आधिकारिक वेबसाइट eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन भी अपना नाम चेक कर सकते हैं। बिहार के जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी। सर्वे के बीच सरकार का नया आदेश जारी। राज्य सरकार द्वारा बक्सर जिले में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व महाअभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य आम लोगों की सहायता के लिए भूमि से संबंधित कागजातों में सुधार करना है। राशन डीलर अब नहीं दे पाएंगे कम अनाज। खाद्य विभाग ने उठाया यह खास कदम। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन का उपयोग करने का फैसला किया है। इस नई व्यवस्था से अनाज की घटतौली पर लगाम लगेगी और सभी राशन कार्ड धारकों को सही मात्रा में अनाज मिलेगा। यह योजना अगले 2-3 महीनों में लागू हो जाएगी, जिससे लाखों गरीब परिवारों को लाभ होगा और वितरण प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा। बिहार का मखाना अमेरिका में हुआ महंगा। नए बाजार की तलाश में निर्यातक। बिहार से पिछले दिनों 600 टन मखाने का निर्यात किया गया। लगभग 150 करोड़ का कारोबार बिहार से होता है। बिहार से मखाना निर्यात का 25% हिस्सा अमेरिका जाता है। इसके बाद नेपाल 14% और यूएई 8% मखाना लेता है। अन्य कृषि उत्पादों में बिहार का बासमती चावल खाड़ी देशों को ज्यादा जाता है। इन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की नौकरी पर खतरा। सभी डीएम को नया ऑर्डर जारी। बिहार में शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब जिलाधिकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों बीईओ के कार्यों की समीक्षा करेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ.एस. सिद्धार्थ ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। समीक्षा में लापरवाही पाए जाने पर बीईओ के प्रभार बदले जाएंगे या उन्हें हटाया भी जा सकता है। राज्य के कई प्रखंडों में बीईओ के पद खाली है। पटना, मधुबनी और रोहतास की 6 नदियों के बालू घाटों की होगी नीलामी। इसी महीने पूरी होगी प्रक्रिया। बिहार में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया तेज हो गई है। पटना, मधुबनी और रोहतास जिलों की प्रमुख नदियों के घाटों की नीलामी अगस्त में पूरी होगी। सरकार का लक्ष्य है कि सितंबर तक सभी लंबित घाटों की नीलामी पूरी कर 16 अक्टूबर से खनन शुरू कराया जा सके। बिहार में मॉनसून ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। आसमान में काले बादल लोगों को डरा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। राज्य के कई जिलों में जल जमाव, बिजली गिरने और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। उत्तर से लेकर पूरब, पश्चिम और दक्षिण बिहार के कई जगहों पर भारी बारिश होगी। सहारा इंडिया के लाखों निवेशकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। भारत सरकार ने यह वादा करते हुए कहा कि हम सभी निवेशकों के पैसे वापस करेंगे। इसके लिए सरकार ने सहारा इंडिया रिफंड के लिए लिस्ट जारी की है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त 2 अगस्त को आएगा। सीधे किसानों के बैंक खाते में तारीख हो गया है। घोषित जल्द मिलेगा। किसानों को 2,000 रुपए। जिन किसानों के खाते में ईकेवाईसी नहीं है, उनको नहीं मिलेगा लाभ। बैंक में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी।
आप सभी को बता दें कि कुछ समय पहले बैंकों में महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहने का नियम लागू किए गए थे। वहीं अब एक और नया नियम बैंकों में लागू किए जाएंगे। इसके अनुसार अब सप्ताह में केवल 5 दिन ही बैंकों में काम होंगे। नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान, 1 लाख महिला कर्मियों के खाते में 11 से 11,000 रुपए होंगे ट्रांसफर। बिहार सरकार आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। इससे डिजिटल हाजिरी और पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों का डेटा तेजी से अपडेट किया जाएगा। यह योजना सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में सहायक होगी। मुकेश सहनी का डिप्टी सीएम की कुर्सी पर दावा, बोले तेजस्वी की तरह दूल्हा बनना है। बाराती नहीं, मुकेश सहनी से बातचीत में आगामी चुनाव और महागठबंधन में अपनी भूमिका पर बड़े दावे किए। उन्होंने 60 सीटों की मांग को दोहराते हुए उप मुख्यमंत्री बनने की बात कही। साथ ही वर्तमान नीतीश सरकार पर तंज कसा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले को कुल 570 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले माड़ीपुर पावर हाउस के पास प्रस्तावित रेल ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। यह ओवरब्रिज 167 करोड़ की लागत से। उत्तर बिहार के लिए खुशखबरी, इन 3 दिनों में होगी बारिश। मुजफ्फरपुर में इस साल मानसून की चाल असामान्य रही है। अप्रैल से मई में अधिक बारिश हुई तो जून से जुलाई में भारी कमी आई है। इससे धान की रोपाई और जल संचयन में दिक्कतें आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगस्त से सितंबर में भी बारिश की रफ्तार धीमी रहने की आशंका है। कृषि विश्वविद्यालय ने हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है, पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को फ्री मिलेगी बैग समेत ये चीजें, इन छात्रों को होगा लाभ। शिक्षा विभाग ने छात्रों को शैक्षणिक गतिविधियों के लिए जागरूक करने हेतु एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब छात्रों को किताबों के साथ कॉपी, कलम, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, पानी की बोतल और स्कूल बैग भी मुफ्त मिलेंगे। यह सुविधा कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए है, जो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर निबंधित है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।